विवेक होता है कि हम सबके भाव का, सभी के भाव का ख्याल करें, हम तीर्थ के नियमों का पालन करें। तीर्थ के मंदिरों में जो कुछ नियम व्यवस्थापकों ने जो नियम बनाए हैं, हमें तीर्थ के अधिष्ठाता ईश्वर का ही बनाया समझ के उसका पालन करना चाहिए। हम मंदिरों में जाते, हम दर्शन के लिए जाते हैं, तीर्थों में जाकर हम कितना वहां पर गंदगी करते हैं। तीर्थों में कहीं पर भी कचरा फेंकना, भगवान को फूल चढ़ाया और फिर कागज मंदिर में फेंक देना साइड में। तो ये कहाँ विवेक है दर्शन का? मन शुद्ध करने के लिए, मन की पवित्रता के लिए हम मंदिरों में जाते हैं, और जहाँ हमें अपना मन पवित्र करना है उसी तीर्थ को हम कहाँ पवित्र रहने देते हैं? कितना गंदा करें। वहाँ जप अधिक करे, वहाँ कम बोले, वहाँ संयम से रहे, वहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करे, वहाँ कम से कम भोजन ग्रहण करे, हो सके तो वहाँ पर फलाहार से रहे। ये सारा विवेक है तीर्थों का। अन्य दर्शनार्थी को हम अन्याय न करें। भक्ति इसको कहते, भावना इसको कहते जो औरों की भावना को समझे। भावुकता वो नहीं जो किसी को भी धक्का मार करके निकल जाए, ये हमारा भाव है। नहीं कली कर नहीं कली कर भक्ति विवेक, राम नाम अवलंबन, राम नाम अवलंबन, काल ने कली कपट काल ने कली कपट निधान। कलयुग को कालनेमी बताया, जो कि कालनेमी की कथा लंका कांड में इस प्रकार है कि जब हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए जाते हैं द्रोणाचल, उस वक्त रावण ने कालनेमी नामक राक्षस को बीच में बिठाया था मार्ग में कि तुम कुछ कपट करो, हनुमान जी को पहुंचने न दो। हनुमान जी के सामर्थ्य पर रावण को मालूम है कि हनुमान जो ठान ले वो कर ले। रावण राम की शक्ति से भी उतना प्रभावित नहीं था, शायद परिचित नहीं था, लक्ष्मण से प्रभावित नहीं था, न विभीषण से, न सुग्रीव से, न अंगद से, किसी से उतना प्रभावित नहीं था। लेकिन वो भी कहता था कि है कपि एक है जो आया था और लंका जला के चला गया था, एक का बल है, मैं मानता हूं। और हनुमान जी गए तो जाएंगे और लाएंगे औषधि, जानता था वो। हनुमान जी की गति रोकने के लिए कि हनुमान जी प्रातः काल होने के पहले वापस ना आ सके, इसलिए कालनेमी को बिठाया था। और कालनेमी साधु बन करके बैठा था। यहाँ कालनेमी का नाम गोस्वामी जी भी इसलिए रख रहे हैं कि कलयुग में साधुओं के वेश में भी हो सकता है कि कोई कालनेमी हो, कोई कपटपूर्वक साधु का वेश धारण करके बैठा हो, और हम उनको महात्मा समझ ले, हम उनकी हर बात माने, और कहीं इससे हमारा कल्याण न हो तो क्या हम साधु के पास न जाए, क्या सत्संग न करें? बिल्कुल जाना चाहिए। साधु का रूप वेश ये दर्शन है, लेकिन नाम जप भरपूर करो। इसलिए अगर उसके मन में कोई खोट है, यदि वो साधु नहीं है, कालनेमी है, तो फिर उससे आपका नुकसान हो, इसके पहले हनुमान जी की तरह आप जाग जाओगे कि ये कालनेमी है, हम बच जाएंगे। क्योंकि हनुमान जी ने भी तो पहले उनको संत समझ लिया था ना। हनुमान जी गए, प्रणाम भी किए कि चलो
कहीं महात्मा मिल जाए, प्रणाम करते चले तो हमारा काम आसान हो जाए आगे चलकर। जहाँ जहाँ भी संत मिल जाए, हम मन से या फिर जैसे भी हम नतमस्तक रहेंगे तो हमारा आगे की यात्रा हमारी सरल हो जाएगी। ठीक है, प्रणाम हनुमान जी ने भी किया, संत मानकर ही किया था। लेकिन हनुमान जी राम नाम को छोड़ते नहीं थे। निरंतर नाम जप के कारण नाम महाराज ने ऐसी कृपा की कि काल नेमी से गलती हो गई। साधु के वेश में था, फिर भी वो कहता है मैं यहाँ बैठे सब देख सकता हूँ, दूर दूर तक मुझे दिखता है, लंका में युद्ध चल रहा है। और जब वो ये बोला कि रावण राम का युद्ध चल रहा है, हनुमान जी समझ गए। उसने ये नहीं कहा राम और रावण का युद्ध चल रहा है। राम का भक्त होता तो राम का नाम पहले बोलता है, लेकिन कालनेमी से है तो राक्षस, इसलिए उल्टा हो गया, इसलिए वो बोला रावण राम। हनुमान जी समझ गए कि ये राम भक्त नहीं है, ये संत नहीं है, और हनुमान जी ने उसको मार दिया। तो उस प्रकार हनुमान जी तो संत मानकर ही बैठ गए थे उनके सामने, तो बचाया किसने? राम के नाम ने हनुमान जी ने बचाया। तो किसी भी वेश, और साधु भी देखो एक समाज है, और जहां जहां समाज शब्द होता है ना, वहां हर रंग होते हैं। सब लोग वैराग से नहीं बनते, कुछ लोग प्रारब्ध से बनते हैं। ये समझ लो कि एक चूहा मंदिर में है तो क्या भगत समझ लोगे उसको? क्या वो दर्शनार्थी है? अच्छा नहीं है, नहीं है तो मंदिर कैसे पहुंचा? तो फिर आप कहोगे ना कि उसका कर्म उस प्रकार का पिछले जन्म का कोई था कि वो चूहा तो बना पर मंदिर का बना। ठीक है, तो यही बात होती है कि कुछ लोग वैराग से संत बनते हैं, तो गुरु की शरण से वो बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, सत्संग में जाते हैं, सत्संग में बैठते हैं, सेवा करते हैं, नाम जपते हैं। लेकिन कुछ लोग वैराग से साधु नहीं बनते, लेकिन उसका भी उस प्रकार का प्रारब्ध तो होगा ही, प्रारब्ध ले गया उसको उस क्षेत्र में, जैसे चूहा मंदिर का चूहा बन गया। तो उस प्रकार कुछ लोग वैराग से साधु बनते हैं, कुछ लोग प्रारब्ध से बनते हैं। तो प्रारब्ध इस प्रकार का है कि उसको ये रंग पहनना ही पहनना है, फिर वो संत हो या शैतान हो। तो पृथ्वी पर कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा कि जिस क्षेत्र में सभी रंग के लोग ना हो, सभी श्रेणी के जीवात्मा ना हो। और इसलिए हमारा कल्याण इसमें है कि हम चाहे जहाँ जाए संग करें, सत्संग करें, लेकिन हमारा नुकसान उनके द्वारा ना हो। इसके लिए हमारी जबान पर हरि नाम होना चाहिए, हमारा नाता नाम से होना चाहिए। और नाम से नाता हो रहा तो फिर यहाँ बताया राम नाम नर केसरी। राम नाम नर केसरी, नर केसरी मतलब भगवान नरसिंह। राम जी का नाम भगवान नरसिंह। रामचरितमानस में ऐसे दो है जिसको नरसिंह कहा है, और नरसिंह भगवान ऐसे हैं कि इमरजेंसी में मदद करें। प्रहलाद को मंदिर तो नहीं जाना पड़ा, इमरजेंसी में जहां पर प्रहलाद जी पर प्रहार करने वाला ही था हिरण्यकशिपु, उसी मौके पर खंभे से भगवान प्रकट हो गए।